ईद कल है ना, ईद कल है। ईद वाला सब पहले से छुट्टी मारे हुए हैं, जो सब ईद वाले हैं तो छुट्टी पहले से मारे हुए हैं। कल ही सब बंद हो गया। हाँ, कल पढ़ा के ये तो बहाना चाहिए बंद करने के लिए ना। स्कूल कोचिंग सबको बहाना चाहिए, बिना मतलब का अपना बंद कर दिए छुट्टी। पर नहीं, आप लोग का एक दिन देंगे छुट्टी। बहुत सवेरे सवेरे उठ, इस संडे को तो छुट्टी हुई है, कल है। आराम से थोड़ा लेट तक सोइएगा। आइए, आप ही के लिए रुके हुए थे। पीछे वाला पे बैठिए ना, पीछे वाला पे। ऐसे हमको लगता है कि मोहम्मदनों का जितना 8 बजे वाला में प्रतिशत मोहम्मदन लोग का जितना पर्व होता है उसमें ईद हमको लगता है सबसे अच्छा पर्व है। इससे अच्छा कोई नहीं होता है। उसी दिन तो खाता है। हाँ, उस दिन कुछ भी गलत सलत नहीं बनता। देखें, गलत सलत नहीं बनता है। मतलब उस दिन जो है ना सब कुछ साफ सुथरा रहता है हर दिन। नहीं, ये पर्व हमको लगता है कि मेरे सेंस जितना हम समझते हैं सबसे अच्छा पर्व है। एकदम साफ़ सुथरा, नया नया कपड़ा जूता पहनना है, सबसे मिलना जुलना है, भाईचारा बढ़ाना है, एक दूसरे से बातें करना है ना। तो ऐसे हर पर्व में होना चाहिए सबका। चलते 11 से एग्जाम्पल 11 आ जाइए। आप बोर्ड पर बहुत हुआ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, अर्थात मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, मतलब एलसीएम। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, जैसे 16, 36, 44, 60। 16, 36, 44, 60 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए और पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। यानी सभी से विभक्त हो जाना, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। पर एक शर्त रख दिया है कि पूर्ण वर्ग होना ही चाहिए। एलसीएम निकालते हैं, वर्ग का तो काम बाद में करेंगे। 2 से 8 दूना 16, 18 दूना 36, 22 दूना 42, 30 दूना 60, 4, 9, 11 और 15। अब 4, 3, 11 और 5। अब क्या होगा कि नहीं कट रहा है, अब तो नहीं लग रहा है 2 को लिखेंगे। 2 गुने 2 जोड़ा लग गया, 3 गुने 3 जोड़ा लग गया, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 जोड़ा लग गया। जोड़ा लगा किसना नहीं है, 11 और 5 का जोड़ा नहीं है। और वर्ग बनाने के लिए सब 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। अर्थात इसको आप गुना कीजिए, जितना आता है उसको 55 से गुना कर दीजिए। यही आंसर 11 गुने 5 से अपने मन से गुना कर दीजिए। एलसीएम का अर्थ होता है, अगर आप 1/2 और 1/8 का एलसीएम 8 न निकाल के 16 भी ले ले और 24 भी ले लें तो आपका आंसर गलती होने वाला नहीं होता। मतलब एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल में ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप जोड़ा जिसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम हुआ, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा था उससे अतिरिक्त गुना कर दीजिए और आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन चाहे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 16, 36, 44 और 60 से भाग देने पे पूर्णतः विभक्त हो, साथ ही एक वर्ग संख्या हो। और वर्ग के लिए सब 2 को होना चाहिए, जो कम है उसे हम अपने खुद गुना कर दिए। राइट? आइए 11 के बाद 12। एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले इसका हम ये लेंगे, जोड़ा लगाएंगे, 3 तिया लगाएंगे 9, 1 डबल 0, ये हो गया 6। 1 से लगाएंगे तो शेष बच जाएगा। हमको तो इससे ये संख्या होगा या इससे बड़ा संख्या ना, छोटा तो होना नहीं है, इससे छोटा तो कर नहीं सकते हैं, बड़ा होना चाहिए। 1 मरतबा लगाते हैं तो शेषफल बच जाता है। किताब वही करता है। किताब क्या करेगा, इसको 1 से लगाएगा ना, 1 से लगाएगा और 31, और फिर क्या करेगा 31 में 1 जोड़ के और यानी 32 का स्क्वायर करेगा, इसमें से 1000 घटा लेगा, आंसर निकल गया। 32 का स्क्वायर कर देगा सीधे, 32 का स्क्वायर। आपको ये नहीं करना है, आपको करना क्या है, इससे बड़ा संख्या ज्ञात करना है। तो आप 61 से ना लगा के इसको लगा दीजिए 2 से, यानी ज़्यादा से लगा दीजिए, एक ज़्यादा से, तो हो जाएगा 124। यानी पूर्ण वर्ग बनने के लिए कितना कम है, 24 कम है। 24 और रहता तो ये कट जाता ना, पूर्ण वर्ग बन जाता ना। यानी 1000 में आपने 24 जोड़ दीजिए, यानी 1000 आपका 24 आंसर।
दूसरा ये भी तरीका कर सकते थे, एक तो ये तरीका कि हमको इससे बड़ा है तो हम बढ़ा के लगा लेते हैं। दूसरा तरीका कर सकते थे, आप 1 से भी लगा सकते थे इसको। 1 से लगाते ये 61 हो जाते, यानी 31 लगाए। अब क्या कर दिए, एक इसमें ऐड करके 32 का स्क्वायर कर दीजिए और 1024 कर दीजिए। यानी ये थोड़ा भारी होता है, क्या है कि गुना करना होगा ना, छोटा संख्या था तब ना, याद है तब ना, नहीं तो इसको गुना करना भारी हो जाता है। और हमने जो तरीका बनाया उसमें गुना करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी हमने क्या बताया कि आपको जोड़ना है, हमको पता है कि इससे बड़ा संख्या जोड़ना है, तो 61 से न लगा के 61 में शेष बच जाता है, तो हम 62 लगा लेंगे। 124 कम कितना रहा है, 24 ऐड कर दीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें गुणा नहीं करना पड़ता है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद चलते हैं 13। तेरह में कहता है कि 68/x और x/17 ना, x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 68 × 17 और रूट उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट तो हो जाएगा 17 × 4 × 17। 68 को तो ये लिखते हैं 17 × 4 और x का मान होगा 17 × 2 अर्थात 34। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो कुछ भी आपके समझ से परे हो तो बोल सकते हैं, मिटा दे। 14 नंबर में कहता है कि 25,780 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग में। जोड़ना है, जोड़ना यानी इसको बड़ा बनाना है, नहीं जी, बड़ा बनाना है। तो आपने क्या करना है कि 25,780 का वर्गमूल निकालिए, जोड़ा लगाइए 2 2 1 1 1 1 1 और यहाँ 2। ठीक, अब हम 5 7 उतारेंगे। 5 7 क्या हम 5 से लगा सकते हैं? 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 6 से देखते हैं, 6 6 36 और 14 12 3 15 लग जा रहा है ना, 6 से लग जा रहा है। यहाँ आ गया 1, अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 6 12 32। एक मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे तो 300 कितना आ जाएगा 21। कितना कम रहा है सो देखिए, इसमें हमको जोड़ना है ना, इसको बढ़ाना है। कम कितना है? 321 में से 180 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 141, यानी 141 और इसमें होता, 141 और होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। कहता है 25,780 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, तो वो जोड़ दिया जाए 141 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और किताब क्या करेगा कि भागफल को जो बढ़ा के स्क्वायर करके तब घटाएगा, तो भारी पड़ता है, ये आसान पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में जोड़ना है तो यही प्रोसेस करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 21,552 का घनमूल निकाले। 21,952 का घनमूल ज्ञात करें। हमें पता है घनमूल 3 समान गुणज के बदले एक गुणज के रूप में उत्तर प्राप्त करने को घनमूल कहते हैं। घनमूल हमेशा 3 के जोड़ा में लिखा जाता है और घनमूल एक ही विधि से ज्ञात होता है जो कि गुणनखंड विधि है। इसको पहले हम लगाएंगे 2 से। 10 दूना 20, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 6 दूना 12। 2 से 5, 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16। 2 से 2, 7, 4 और 4। फिर 2 से 1, 3, 7 और 2। फिर 2 से देंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 6 दूना 12। फिर 343, 7 और 7। कुछ उपाय नहीं इसका। 3 जोड़ा 3 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 2 × 2 × 7, 7 चौक 28, यानी ये जो है ना 28 का घनमूल है। दूसरा कोई विधि नहीं होता है, यही करना होता है। क्लियर, आगे चले। हाँ लगेगा तो लगेगा करेगा। और जो तरीका है शॉर्टकट मेथड ये होता है कि 21 कीजिए और 552 कीजिए, 3 गो को घेर लीजिए। 3 घनमूल है तो 3 गो का। अब 2 किसके क्यूब में आता है, तो 2 आता है आपको 8 के क्यूब में। 8 का क्यूब 2 होता है, और किसी का होता है कहीं पर 2, तो ये पक्का है कि यहाँ 8 होगा। और यहाँ क्यू कीजिए, किसका क्यू करेंगे तो इससे छोटा होगा। 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 होती है 27, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का क्यू करेंगे। लीजिए, हो गया, मन खुश हुआ। कितना आसान। हाँ तो ये आसान, सब कुछ आसानी थोड़ी होता है। जब ट्रिक्स बता रहेगा तो कैसे बन जाएगा। हमारे पास मन में तो ऐसा बात है आसान के नाम पर कि सब हंस देंगे बोलेंगे तो। रहने दीजिए तो। क्या जी बोल दे। नौकरी पढ़ रहे हैं इतना बाप बाप करके काहे के लिए।
नौकरी हो तो कमाए धमाएंगे, बढ़िया विवाह शादी होगा, 10 को 20 को लड़की को छाटेंगे, विवाह शादी करेंगे। कितना लफड़ा है, एक बतुहार आवे कीजिए, गाड़ी घोड़ा बाजा घोड़ा सब कुछ होगा तो उसका नखरा सही है। उससे आसान देखिए वो है कि 2-3 को बाल बच्चा हो रही कि महिला से विवाह कर लीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं करेंगे। कितना आसान होगा जी, ना खर्च ना बढ़ ना परेशानी, बहुत फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। बहुत आकाश पताल का फर्क है सर। तो भाई सीखना क्या जा रही है। एगो अपने यहाँ के सब स्टूडेंट आते थे, पहचानते होंगे, केशव को पहचानते हैं ना, वो वही कह रहे थे कि सर हम तो एकदम है, हम वही चौगार में हैं कि कोई 2 बाल बच्चा वाली महिला होगी, विवाह करना चाहेगी तो हम उसी से कर ले। कौन इतना मेहनत करे, टेंशन ले, आराम से घर बसा बसाया मिलेगा। कहाँ है आजकल पता नहीं सही दिमाग है, मिटा दे। इस कंपटीशन का है, इसमें कंपटीशन उतना करेंगे, ये एसएससी जीडी में 1 घंटा में 80 को क्वेश्चन। इतना कीजिएगा 7-8 साल लग जाएगा 2 महीना में सब काम के लिए। खोजना ही तो है, बहुत मिलता है ऐसा। कोई भी लड़की जब तक सक्सेस नहीं देखता तब तक, हाँ तब वो बिना सक्सेस होगा काम चलेगा। उसके बाद वही बात बोलता है, हमें दुल्हन बनाना नहीं। अच्छा, अब ऐसा ऑप्शन किसी के पास आवे, ऐसा हो, इनसे संपर्क करें। हजारी जी से ना आपसे शॉर्टकट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चले। 16 बाबे वीडियो में कौन कौन बात आ गया जी, गंदा फंदा बात काटने भी हमको नहीं आता है। 1 2 3 4 6 दशमलव संख्या के घनमूल के 2 शर्त होते हैं, ज्ञात करने के 2 शर्त। एक तो दी गई अंक से बना संख्या पूर्ण घन होना चाहिए और 0.3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए तो 4 है ना, 64 का 4, और ये आराम से लिख लेंगे। पर ये दोनों शर्त लागू ना हो तो नहीं बनेगा। क्लियर? बिना जोड़ा का हाँ, 3 का जोड़ा लगना ही चाहिए और अंक से निर्मित जो संख्या है वो घन होना चाहिए। कुछ कहना? सर ये 0 वाला था। इनका माथा भी चल रहा है वहीं पर। नहीं सर, ना बात को समझे ना क्या कहें सो। हाँ मगर ये जैसे हाँ। मतलब आप तो कल भी दिए थे ना, तो समझ नहीं आया ये। हाँ, क्या नहीं समझ 4 रहे? को सुनी है तो 1 क्यों देते? नहीं, 4 को सुन नहीं दी बुआ, कुल मिला के 6 को है। 4 को क्यों देख रहे हैं आप? यहाँ से लेकर पॉइंट 6 अंक है ना, 3 को के लिए 1 अंक होता है और 6 के लिए 2 अंक, तो हमने 2 अंक दे दिया। और अगर 3 6 9 में ना हो तो बनेगा ही नहीं, ऐसा हमने शर्त लिखा दिया है। बोला बस 0 कोई। समझ गए? ठीक, तेज होते जा रहे हैं आप। जब से उनसे आप अलग हुए हैं ना, वो तो क्लासे आते हैं 5 दिन नहीं में। सर, हम बचपन से ही थे। बचपन से तेज है, वाह। पढ़ाई को वही मेरा भी मन था कहने का, पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ में तेज है। अच्छा 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2 1 6 पे जोड़ो, छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। गुना किया जाए। अब इसमें 2 क्वेश्चन हम बताएंगे। ये घन संख्या है नहीं, इसको किससे गुना कर दे कि घन बन जाए। तो अब देखिए उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से करेंगे तो 1 0 8 0 0, 2 से करेंगे तो 5 4 0 0, 2 से करेंगे तो 2700, 2 से करेंगे तो 1350, 2 से करेंगे तो 675, 3 से करेंगे तो 225, 3 से करेंगे तो 75, 3 से करेंगे तो 25 और 5 देखिए घनमूल होने के लिए 3 का जोड़ा होना चाहिए, सब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये जोड़ा लग रहा है, एगो बच रहा है, 3 लग रहा है, बच क्या रहा है, कम क्या रहा है, उससे गुना कर दे। जो कम रहा है उससे गुना, एगो 2 कम रहा है नहीं और एगो 5 कम रहा है, यानी 10 से इसको गुना कर दिया जाए ना तो पूर्ण घन बन जाएगा। यानी 21 600 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुना किया जाए। हमने इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर तोड़ा, जिसका जोड़ा 3 का जोड़ा न लगे उसी से गुना। एगो 2 कम है, एगो 5 कम है, यानी 10 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। जैसे कि देखिए 10 से गुना करेंगे ना, 2 1 6 फिर 3 को 0, 216 का होगा 6, 3 का बदला होगा एगो 0 ना। घनमूल ऐसे भी बनता है। और अगर यही कह देता कि किससे भाग दिया जाए, इसी क्वेश्चन में आता कि 21 600 को कौन से संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए, तो भाग देने के लिए जो अतिरिक्त है उसको हटा दीजिए, ये गुना है। और भाग देना आपसे पूछता भाग देना, तो 2 को 2 अतिरिक्त है
दूगो 5 अतिरिक्त है, यानी 4 गुने 25, यानी 100 से भागा दे दे तो ही घन बन जाएगा। गुना करने के लिए जो कम है उससे गुना करती है, भागा है जो अतिरिक्त है उसको हटा दीजिए। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 17 नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? अब आइए दीजिए तो प्रॉब्लम मिटा दे। प्रॉब्लम दिया जाए 8, 10, 20 10 से 11 हजार कितना बोले? 8, 10, 20 8, 10, 20 24, 25 24 और 25। आप कितना बोले प्रिया जी? 11 और हो गया तो 10 बस दो एगो आगे काहे नहीं बनाए? नहीं बना सकते क्वेश्चन। कि कोई बात हुआ तो उसको अटक गए तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते। और 27, 31 20 27, 31 हाँ अच्छा कोई बात नहीं। और बोलिए ना 7, 10 7, 9 मत करो बताओ। यही सब चैप्टर है ना। पूरा चैप्टर पूछेगा तो हम 1 घंटा में बता देंगे। और वो अपने नहीं 3 साढ़े स्कोर क्या है? शर्म लगता है? शर्मा रहे हैं अभी ना आप हैं बगल में तब। हाँ मैं तो कैसे बता रही हूँ इनको शर्म से दूर तक कोई निश्चय नहीं है। सर मुझे ना हाँ शर्म तो आपको आता नहीं होगा। 3 वर्तमान आएगा तो वर्तभार। एक दिन ऐसा कीजिए ना। वर्तमान आएगा सर थोड़ी। सुने अच्छा सुनिए ना, एक दिन हजारी जी को ना यहाँ पे एक दिन शो करते हैं लाइव क्लास में, समझे? अब ई रूम में रहिएगा, हजारी जी लड़का वाला बन के आएंगे, समझे? आपको देखने के लिए। तब आप शर्माते हैं कि नहीं? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें तो नहीं शर्माएंगे, फिक्स बात है। यही शर्मा जाएंगे, यही शर्मा जाएंगे ना। अरे एक दिन लाइव थोड़ा सा डेमो करके देखे सवारी हाँ, सर ऐसा लड़का होगा तो यही शर्मा जाएगा। आज डेमो क्लास खत्म करके डेमो करके देखे। क्या सर? क्लास खत्म कर लेते हैं और डेमो करके थोड़ा नाश्ता पानी का व्यवस्था होता है। हम इतना बोल रहे हैं वो देखिए शर्मा। नहीं तो अच्छा क्लास को खत्म करते हैं उसके बाद क्या जी आनंद लिया जाए। ये लड़की रहेंगे, ये आएंगे लड़का वाला के यहाँ से ना, लड़का के छोट भाई। हाँ ये सब अपना लड़की को लेके आएंगे। चाय ताय तो व्यवस्था है नहीं हो गया सर, हो गया। क्या? हम लोग खूब अपना उसमें आनंद लेंगे, चुपचाप बैठ के देखेंगे क्या होता है। हाँ अगुआ हम इसमें बैठे रहेंगे, लड़के आगे बैठेगा, ये अपना प्रश्न करेंगे। ये आंसर क्या देते हैं हजार जी? प्रश्न है ना, 5 को प्रश्न है ना। हाँ चलिए ठीक है, पहले पढ़ा लेते हैं उसके बाद टाइम बचे तब। ये लोग सहेली रहेंगे। एगो बात पता है, एगो नियम क्या है? नियम क्या है? तो छोटी बहन तो ब्याह भड़क गया, आप छोटी बहन हो गए तो विवाह तो नहीं हुआ, कैंसिल, लड़की छटा गया। छोड़िए ना सर, बोलिए। छोटी बहन होगी तो उसका शादी अब नहीं होगा। एक नियम है, उसको ये नियम क्या होता है कि लड़की के साथ ना लड़की से ज़्यादा सुंदर लड़की को नहीं आना चाहिए, देखा सुने तो विवाह नहीं होता है। नियम से तब भी चल रहा। चाहिए रहे कि नहीं हो ना। तो हाँ अच्छा ठीक, 3 पे चले। हो गया, बात खत्म। आइए ना, हंसी मजाक के बात को इतना सीरियस क्या लेते हैं? 3 हमको तो शौक लगता है, कोई लड़की वाला हमको देखने के लिए आता, कुछ क्वेश्चन सब पूछता। सर आपको देखने नहीं आया। कोई आता देखने के लिए, इतना मजा आता। देखने लड़की थोड़ी आएगी, लड़की वाला आता देखने के लिए, क्वेश्चन सब पूछता, बहुत मजा आता। पूछता कि पटना के बीच में क्या आता है? गोल घर आता है। हम तो गोल घर आता है। पटना के बीच में टॉ आता है। पटना के बीच में टॉ आता है। देखिएगा, पटना के बीच में टॉ आएगा, पटना के बीच में गोल घुमत आएगा। पटना के बीच में क्या आएगा सर? गोल घुमत या तो हनुमान मंदिर, नहीं तो पटना जंक्शन। नहीं आता, नाप लीजिए, जाइए। पटना के बीच में। हाँ अब यहाँ पे पटना होगा, उसके बीच में पटना का मैप निकालेंगे। तो हम बुढ़बा कहाँ लड़का है? हम लड़का थोड़ी है, लड़की है। चले अब हो गया, बहुत हो गया जी, आनंद हुआ। 13 सर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अभी पढ़ाई करते, सर बताइए। पहले पढ़ाई करते, उसके बाद पढ़ाई करते, उसके बाद पूछा गया था सर को देखने नहीं आया। आइए नहीं आई होगी पर नेक्स्ट आइए। 0 ये 3 नंबर है आपका जी, वो आपका। इसके लिए एक शर्त है, यानी सुनिए जी,
दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालने का एक शर्त यह है कि सबसे पहला शर्त कि क्या दशमलव के अंश मान होता है, क्या उसका जोड़ा लग रहा है, लग रहा है तो बहुत बढ़िया, तो कोई टेंशन नहीं है। और नहीं लग रहा है तो जोड़ा हम लगाते हैं। इसमें जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लग रहा है ना, 6 अंक है तो हम जानते हैं कि 441 21 का होता है, 441 21 का, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1 तो 3 अंक पहले, बस हो गया, इतना ही में बात खत्म। और चलिए 3 के बाद 7 में कहता है क्या कि 110.1/4 का वर्गमूल निकालिए। पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो होगा 441/4। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 441 और 4, ये 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10.5 या 10.1/2। देख लिया, जो आपको अच्छा लगे, नहीं समझ में आवे तुरंत बोलिएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि रूट के अंदर में दिया हुआ है 176 प्लस इसके अंदर में भी दिया है 2401। अब पहले सबसे अंदर में ये है, इसका करेंगे तो कितना का होता है, ये पता है कि 25 का होगा 2500, 25 का होगा, हाँ 27 का होता है। 27 का 25 आता है, 24 का हो सकता है। देखिए आइए इसका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक 2 को घेर दीजिए। एक है तो एक किस किस कंडीशन में आता है, एक तो 1 वाला कंडीशन में आता है, एक 9 वाला कंडीशन में आता है, राइट। ये इससे वर्ग होता है 25 का 25 और एक होता है 16 का। तो आप देखिए कि इससे ऊपर है 25 और इससे नीचे है 16, तो 24 किसके निकट में है, 25 के निकट में है कि 16 के निकट में, 25 के निकट में ना। तो आपका हो जाएगा 4 × 9 49। अब इस बात को समझे ही नहीं कि हमने कैसे कर दिया, आइए समझा ही देते हैं, रुक जाइए समझा देते हैं। कपड़ा अपनों तक कपड़ा रख ले, हाँ सर, हम अपने से पूछे, तो हमर से पूछेगा प्लीज। सरकारी से पूछेंगे ना, प्राइवेट से थोड़ी। लड़कों सरकारी, कपड़ों सरकारी, बड़ी जुलूम है सरकारी पे, खाली स्कूल प्राइवेट। वो समझा देते हैं क्या। अब क्या हुआ, इस 2400 कैसे निकाले इसको हम बता देते हैं। एक क्यों का था ट्रिक बता दिए, इसका भी बता देते हैं। 49 इसमें जोड़ेंगे तो होगा 225 और ये हो जाएगा 15 आंसर। अब अभी हमको सिखाना ये है 2401 का वर्गमूल हमने निकाल लिया कैसे शॉर्टकट में। तो 2401 लिखे, 2401 और 2 को घेर दिए, 2 को घेर दिए। इकाई देखिए, इकाई 1 किस किस को गुना करने पर, एक तो 1 को गुना करने पर 1 से और 9 को गुना करने पर 1 से। तो अब हम इसके लिए 1 लेंगे कि 9 लेंगे उसका डिसीजन, ये तो फिक्स है कि 4 × 16, 4 तो निश्चित है, 4 पे ही या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इससे छोटा ही नहीं लेंगे, 4 × 16 वर्गमूल में 16, 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा ना। ये तो फिक्स है कि हम 4 लेंगे, 4 पर 1 लेंगे कि 4 पे 9 लेंगे, कोई एक ही होगा दोनों में से, कोई एक पता कैसे करेंगे। तो देखिए 4 चौका यहाँ 16 लिखिए और यहाँ 25 लिखिए। तो ये जो 24 है, ये तो 24 है, उस 16 के निकट है कि 25 के निकट है, 25 के निकट है ना। तो 4 पे 9 लीजिए। अभी सीख रहे हैं इसलिए मिलना लग रहा है। वो नहीं लिखेंगे। हाँ एक और कोई देखिए 1235, तो 1235 कोई और हम लोग निकाल के देखते हैं। एक और कोई संख्या लिखा है, लगाए ना बताते। कल एगो संख्या लिखा थे, बताइए तो 4 अंक वाला कोनो कल लिखा थे ना, बना के दे कितना 2496 देख देखो कोई संख्या 1296 लिखिए 1296 ना। तो ये तो पता है कि 3 × 9, 3 तो निश्चित है, 2 अंक को घेर देंगे, 2 अंक को घेर देंगे तो 3 × 9 निश्चित है। अब आया 96 आया, तो 96 आता है 4 चक्का 16 और 6 × 36 दोनों में आता है। अब क्या है कि ये लिखेंगे 9 और ये लिखेंगे 16। अब बताइए कि ये 12 है, 12 9 के निकट है कि 16 के निकट है, 9 के निकट है ना। ये 12 9 के निकट है कि 16 के निकट, 9 के, तो 4 होगा, 3 पे 4 होगा 34। एक और बताइए
अरे इतना बताएंगे ना कि तो जबरदस्ती। ये पूरा समझ लो अब 9 कहाँ से आया 12 से किसका स्क्वायर दोबारा कितना बोलेगी? कितना? 12 से कम किसका है? देखिए अच्छा ये सीधा सी बात, इसका वर्गमूल निकाला ना, इसका वर्गमूल ये 16 16 6 किस किस कंडीशन में आता है इकाई? एक होता है 4 चक्का 16 4 का, और एक आता है 6 का ना। ये तो फिक्स है, ये 91 है तो 9 9 81, 9 तो मेरा फिक्स है 9 9 81। 9 पर हम 4 दे दे कि 9 पे 6 दे दे, उसका डिसीजन क्या करेंगे कि 92 से पहले से 92 से पहले कितना हो जाएगा? 9 9 81 8 8 64 64 और 100। अब बताइए कि ये हमने 9 9 81 लिया, 7 7 8 8 64 और उससे पहले 9 से, या यहीं पर हम दीजिए 9 से पहले का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64 और 9 से बाद का स्क्वायर होगा 100। तो 92 के निकट 100 है कि 92 के निकट 64 है? 100 ना, तो 9 पर 6 दे देंगे। आज जिसमें एगो है उसमें दिखते नहीं है, जिसमें 2 है उसमें दिक्कत होता है। एगो और दीजिए 10 से 189 1089। तो 89 के लिए 9 कहने का 7 भी होता है और 3 भी होता है। 9 कहने के लिए 3 भी होता है और 7 भी होता है ना। ये दोनों को घेर दिए, 3 3 9 ना। तो 3 से पहले क्या होता है? 2 2 दूना 4 और 3 के बाद क्या होता है? 4 4 का 16। तो आपको देखना है कि ये 10 है 4 के निकट है कि 16 के निकट है? चारों में उतने हैं और 16 में भी उतना ही है। अब ले लीजिए ना 9 नहीं है तो 9 ले लीजिए। जब इस कंडीशन आवे 9 9 ये 5 है और ये, तो ये हो जाएगा। हाँ अब देखिए हुआ क्या सिचुएशन। पहले तो हमको पता चल जा रहा है कि कौन बेसिया कर दिए। अब हमको यहाँ ई भी 6 है, ई भी 6 है, मगर 3 3 9 ही ना होता है। यहाँ पे 3 3 9 न ले रहा है, तो 9 के निकट कौन है? ये ना है कि 9 के निकट ये है, तो 3 पर 3 33 हो जाएगा। अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो ये सिस्टम कर दीजिए, तो अंतरा ही जाना है। 33 का स्क्वायर है। एक और बताइएगा, एक और बताइए ना कौन कोई एक और 5 अंक होगा तो क्या दिक्कत है? बोलिए तो, लिखाए तो होंगे कल। 15 129 सही लिखा है ना? 15 129। तो देखिए 15 129 2 का घेर लीजिए, 2 को। और 9 के लिए लिखिएगा 3 और 7। 9 के लिए 3 और 7, 3 3 9 7 49। ये 151 है, तो 151 के लिए लेंगे हम 12 12 से पहले 11 121, अब 12 के बाद 13 169। अब देखिए ये 30 का 30 है और ये कितना है? तो ये निकट में है, तो 12 के साथ ये आपको ज़्यादा है 18 ही ज़्यादा है ना जी। इससे ये 18 ज़्यादा है ना, और इससे ये 30 कम है, तो ये होगा 12 पे 7 27 127 का वर्गमूल होगा। आगे चले, हुआ कुछ सीखे, आगे चलते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? आइए, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले डेसिमल का काम करेंगे। ऊपर में 3 और नीचे में 5, यानी 3 को कॉमन, 2 को ऊपर में अतिरिक्त हो जाएगा। यानी 3 6 1 का मल्टीपल 100, नीचा में 169, इसका अलग से वर्गमूल, इसका अलग से वर्गमूल। 361 19 का होता है और ये 10 का, ये 13 का, यानी 190/13। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए, नहीं तो चलते हैं आगे पे। दस 23 का नहीं सर, इससे पहले जो आप क्वेश्चन बताए 127 वाला, हाँ उसमें 127 होगा। वो कैसे? निकाले भी जो आप करके भी देख लीजिए तो यही आएगा। तो गलती कैसे हो गया? 12 12 144, 11 के 121,
23 आया था। और उसका आप जो बताया उसका करने से ज्यादा आ रहा है, 600 कुछ करके आ रहा है। अच्छा 500। अच्छा, देख लेंगे फिर दोबारा देखेंगे। पहले क्वेश्चन बता दीजिए कहाँ कैसे मिस्टेक हो गया। होता तो नियम यही है। 289। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, ऊपर में एगो और नीचे में 3 गो। एगो तो कॉमन हो गया, 2 गो ऊपर में लिखाएगा, ऊपर में 2 गो। तो 484 गुने 100 और 289 ये दे देंगे। ये हो जाएगा 22 गुने 10 और ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 के अलावा 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 0.081 मल्टीपल 0.484 0.0064। क्लियर। ऊपर में 3 और 3 6, नीचे में भी 6 अंक पहले डेसिमल, बात खत्म। तो 81 का 9 होता है, ये होता है 22, ये होता है 8, ये होता है 25। क्लियर। गुना काट खुद कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। 11 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.081, वही क्वेश्चन है 0.32 दशमलव गिनती कर लीजिए, खत्म करके सब वर्ग संख्या लिख लीजिए, वही 13 के बाद क्वेश्चन आया आपका। 13 के बाद देखिए तो कितना है, क्या हुआ, क्या कहा है यार जी, एक ऊपर 0 दे दीजिए। हाँ कितना है, 20 में कहता है कि √50 गुने √98। क्या हम एक ऐसा फार्मूला लिखे थे जी, लिखे थे ना। अब अंदर में कर दीजिए 50 गुने 98 और 50 को लिख लीजिए 5 गुने 5 गुने 2, 98 लीजिए 7 गुने 7 गुने 2 ना। 25 दूना 50 और 49 दूना 98। एगो 5, एगो 2, एगो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 10, 25, 108, 1 अच्छा अभी देखिए, तो अभी तो हौला हौला सीखना है, भारी भारी भी है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ से काम करते हैं। 225 15, जोड़ दिए 69 13 का, जोड़ दिए 121 11 का, जोड़ दिए 36 6 16 4। हो गया, समझ गया। 225 15 का, 15 इसमें जोड़े तो 169 13 का, 13 इसमें जोड़े तो 121 11 का, 11 इसमें जोड़े तो 36 6 का, 16 4 का, 24 के आगे 25 में कहता है कि 25/81 माइनस 1/9। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि 25 का निकाल लेते, 5 81 का 9 1 और 3 करके गलती कर लेते हैं। कोई गाली दे दिया जी कट गया। पहले अंदर में इसका काम करना है। 81 25 में से 9 घटाएंगे ना, पहले अंदर का काम तब वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 16 ना, 16/81 यानी 4/9। 25 के आगे 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1 + 55/729 रूट में है बराबर 1 + x बट्टा कितना है 27। देखिए पहले इस रूट को उधर ले जाने से फायदा नहीं है, x है, पहले इसी के अंदर में काम करेंगे। तो होगा 729 + 55 ये रूट में, और ये हो जाएगा 27, ये होगा 27 प्लस हो जाएगा x। इसको जोड़ने पर होगा 884, ये होगा ना 884 784 729 ये होगा 27 + x बट्टा 27। ये 28 का, ये 27 का, ऊपर वाला 28 का होता है, ये 27 का होता है। 27 x हो जाएगा, ये 27 क्रॉस कर देंगे।
क्वेश्चन 27 के आगे 31 है ना? 26 में इसी तरह बन जाएगा। हाँ 26 सेम है। 31 में कहता है 3 के पावर n के पावर 729। अगर ये 3 के आधार में तो इसको भी 3 के आधार में लिख लेंगे। 3 के पावर n रूट तो ये होगा 3 के पावर 3 3 9 3 27 3 81 43 6 729 होता है 3 के पावर 6। कैसे निकाले बताना होगा, खंड तोड़ तोड़ के। रूट इधर जाता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है। बता दिया हमने 31 तक, और कोई नहीं बचा हुआ है। चलिए अब कल अगर छुट्टी है 2 दिन तो आपने जाना है 55 तक जाइएगा।